चंपू एक छोटा सा हाथी था। वो बहुत शरारती था। उसकी शरारतें जंगल में सबको हंसाती थीं। कभी वो अपनी सूंड से पानी उछालता तो कभी पेड़ों के पत्तों से खेलता। उसकी हरकतें देखकर जंगल के सभी जानवर खुश हो जाते थे। गुड़िया एक प्यारी सी गुड़िया थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर कपड़े उसे और भी आकर्षक बनाते थे। गुड़िया हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उसकी मुस्कान से जंगल में एक अलग ही रौनक आ जाती थी। वो चंपू की सबसे अच्छी फ्रेंड थी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। चंपू और गुड़िया एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल जंगल के सभी जानवर देते थे। वो हमेशा साथ खेलते थे, चाहे बारिश हो या धूप। चंपू और गुड़िया हर मौसम में साथ रहते थे। उनकी मस्ती और खेलकूद से जंगल में हमेशा खुशी का माहौल बना रहता था। एक दिन वो जंगल में खेल रहे थे। चंपू और गुड़िया ने सोचा कि आज कुछ नया किया जाए। वो जंगल के गहरे हिस्से में चले गए, जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। वहां की हरियाली और शांति ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। तभी उन्हें एक मैजिक डोर दिखाई दिया। वो दरवाजा बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। चंपू और गुड़िया ने पहले कभी ऐसा दरवाजा नहीं देखा था। दरवाजे के चारों ओर चमकती हुई रोशनी थी, जो उसे और भी अद्भुत बना रही थी। चंपू और गुड़िया बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने सोचा कि इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है। उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने डोर खोला और अंदर चले गए। दरवाजे के पीछे एक नई दुनिया थी, जो बहुत ही सुंदर और अद्भुत थी। वहां के पेड़, पौधे और जानवर सब कुछ अलग था। चंपू और गुड़िया ने उस दुनिया में बहुत मजा किया और नई नई चीजें सीखी। डोर के पीछे एक मैजिक जंगल था। वहां रंग बिरंगे फ्लावर्स खिले हुए थे। ये फ्लावर्स इतने ब्राइट और ब्यूटीफुल थे कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने कैनवस पर पेंट कर दिया हो। हर तरफ खुशबू फैली हुई थी और हवा में एक अलग ही मिठास थी। जंगल में तरह तरह के एनिमल्स थे। चंपू और गुड़िया बहुत हैप्पी थे। वहां रैबिट्स, डियर्स और कलरफुल बर्ड्स भी थे। हर एनिमल अपने अपने काम में बिजी था, लेकिन फिर भी सब बहुत फ्रेंडली लग रहे थे। चंपू और गुड़िया ने देखा कि एक छोटा सा पॉन्ड भी था, जिसमें फिशेस तैर रही थी। ये है। उन्होंने सोचा कि ये जंगल कितना सुंदर है। वो यहाँ और खेलना चाहते थे। चंपू ने गुड़िया से कहा, देखो ये जगह कितनी मैजिकल है। यहाँ हर चीज इतनी स्पेशल है। गुड़िया ने जवाब दिया, हाँ, और यहाँ की हवा भी कितनी फ्रेश है। चलो और एक्सप्लोर करते हैं। दोनों ने मिलकर पूरे जंगल का टूर किया और हर जगह की ब्यूटी को एंजॉय किया। उन्होंने नए फ्रेंड्स भी बनाए और बहुत सारी एडवेंचर्स की। ये जादुई जंगल उनके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन गया। अचानक जंगल में अंधेरा हो गया। एक डरावनी आवाज गूंजी। चंपू डर गया। गुड़िया भी घबरा गई। लेकिन गुड़िया ने कहा, चिंता मत करो चंपू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बड़ा सा बेर उनके सामने आ गया। बेर बहुत गुस्से में था। ये मेरा जंगल है, तुम यहाँ से चले जाओ। चंपू और गुड़िया बहुत डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक बूढ़ा टर्टल उनके पास आया। बेर को गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या तुम जानते हो? नहीं। बेर का बच्चा खो गया है। अगर तुम उसकी हेल्प करोगे तो वो खुश हो जाएगा। चंपू और गुड़िया जंगल में खेल रहे थे जब उन्होंने एक बेर के बच्चे को अकेला पाया। बच्चा बहुत डरा हुआ था और अपनी मां को ढूंढ रहा था। चंपू और गुड़िया ने तुरंत समझ लिया कि उन्हें इस छोटे से बेर की मदद करनी चाहिए। उन्होंने बच्चे को ढूंढने में हेल्प की और उसे उसकी मां के पास ले गए। बेर बहुत खुश हुआ। उसने चंपू और गुड़िया को थैंक्स दिया। बच्चे की मां भी बहुत खुश हुई और उसने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। चंपू और गुड़िया ने महसूस किया कि उन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया है। जंगल फिर से खूबसूरत हो गया। सूरज चमकने लगा और पक्षी गाने लगे। चंपू और गुड़िया ने देखा कि उनकी मदद से जंगल में सब कुछ पहले जैसा हो गया है। उन्होंने सीखा कि मदद करने से न केवल दूसरों को खुशी मिलती है, बल्कि खुद को भी संतोष मिलता है। इस घटना ने चंपू और गुड़िया को सिखाया कि ज्ञान और समझदारी से काम लेना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने जाना कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम खुद भी बेहतर इंसान बनते हैं। इस तरह चंपू और गुड़िया ने ज्ञान की शक्ति को समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने ठान लिया कि वे हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और अपने ज्ञान का सही उपयोग करेंगे। जंगल में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया और चंपू और गुड़िया ने खुशी खुशी अपने घर की ओर रुख किया। चंपू और गुड़िया ने उस दिन एक बहुत बड़ा लेसन सीखा।
उन्होंने सीखा कि दोस्ती और हेल्प से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। वे समझ गए कि डर से भागने से बेहतर है उसका सामना करना।